माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को दूर करने का पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स इन दिस वीडियो। So the types of the matrix is the column matrix, row matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix and zero matrix and ultimately लास्ट में इस वीडियो में हम लोग इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स में कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक इज सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को आप लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, ए इज द मैट्रिक्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ द फॉर्म AIG in standard form and that matrix is nothing but only contain column, that's why it is the column matrix. For example, 2 4 5 by 2 all are real value and if you write the function in the form of matrix then function takes real value. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें केवल एक ही कॉलम है। अब हमारा नेक्स्ट आता है रो मैट्रिक्स। जैसा कि कॉलम मैट्रिक्स उसी तरह आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। रो मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर उसके पास केवल एक रो हो तो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉलम मैट्रिक्स हो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसी को आप ऐसे लिखते हैं 1 2 4, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। अगर इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात किया जाए तो इस मैट्रिक्स में देखेंगे एक रो है और 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जितने भी हॉरिजॉन्टल्स एलिमेंट्स होंगे वो वर्टिकल एलिमेंट्स वो हमारे कॉलम होंगे और हॉरिजॉन्टल क्या होंगे, रो होंगे। तो अगर इसके ऑर्डर की बात किया जाए तो इट हैज 1 रो एंड 3 कॉलम, तो 1 क्रॉस 3 का ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में कि किसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में जो रो होंगे और कॉलम दोनों सेम होंगे। मतलब ए मैट्रिक इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अगर इसके पास सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अ मैट्रिक्स इज said to be square matrix if a matrix is said to be the square matrix if it has same number of row and same number of column. If it has same number of रोज एंड कॉलम आल्सो। अगर किसी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ए इक्वल्स टू, हम लोग ऐसा मैट्रिक्स बनाए जिसमें रो जितने हैं उतने ही कॉलम हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो आपका ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इन दिस मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, दैट्स वाई दैट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। तो आपका ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स पे, डायगोनल मैट्रिक्स कि आप किसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होंगे वो सेम होंगे। जितने भी
इसमें डायगोनल होंगे, किसी भी मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल होंगे वो डायगोनल अगर सेम है और उनमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स if it has same number of element in a column, in a diagonal, it has same element in diagonal, same element in diagonal and all other या नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। तो ऐसे हमारे मैट्रिक्स हमारे किस में आ जाएंगे? डायगोनल मैट्रिक्स में। मतलब कि उस मैट्रिक्स का डायगोनल आपका सेम होना चाहिए या डिफरेंट भी हो सकता है डायगोनल, सेम डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, या इट हैज सेम एलिमेंट की जगह कि इट हैज डायगोनल एलिमेंट ओनली, इट हैज डायगोनल एलिमेंट, इट हैज द डायगोनल एलिमेंट, इसको हम लोग इट हैज डायगोनल एलिमेंट कर सकते हैं। सेम कोई जरूरी नहीं, सेम भी हो सकता है डायगोनल, इट हैज डायगोनल एलिमेंट, मतलब उसके डायगोनल में बस एलिमेंट होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स है, उसमें जो डायगोनल होंगे उस मैट्रिक्स का डायगोनल 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके उसमें ये हमारा लीडिंग एलिमेंट हो गया। ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड नॉट बी जीरो बट नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, दैट्स वाई दैट मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स। का मतलब यह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग आते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और वही स्केलर मैट्रिक्स में हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स में ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे अगर वो इक्वल हो जाएंगे तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो चलिए स्केलर मैट्रिक्स इसी में देख लीजिए, आप इसको स्केलर कर दीजिए, स्केलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक इज सेड टू बी द स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्केलर कर दीजिए, अब मैट्रिक इज सेड टू बी द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इफ इट ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए। इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट, इफ इट्स all diagonal elements are same and same, या तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स कर दीजिए, और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्केलर मैट्रिक्स। तो आपका डायगोनल अपने आप आ जाएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1 या 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देख रहे हैं इस मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है बट नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया। तो यह मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया? एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हैं, बट सभी के सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स बस डायगोनल में होने चाहिए, वो कैसे भी एलिमेंट हो सकते हैं। बट स्केलर मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट इन द डायगोनल आर सेम, दैट्स व्हाई दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टाइप का स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी। अब यहाँ पे सेम की जगह यूनिटी कर दीजिए, या ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर 1, यूनिटी होना चाहिए।
सभी के सभी अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आपको इसी को बस 1 कर देना है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1, दैट डायगोनल मैट्रिक्स और द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है और जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है, तो आपका ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लीजिए। इफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए आई जे, मतलब ith रो एंड jth कॉलम। अब इस ith रो और jth कॉलम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। इसका मतलब क्या हो गया? इफ i इज इक्वल टू j देन द एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। मीन्स 1 तब होगा इस मैट्रिक्स में जब i इज इक्वल टू j हो। मीन्स ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल, देन द एलिमेंट इज 1। यहाँ देख लीजिए a11, a22, a33 है ना, तो आपका ये क्या हो गया? सेम हो गया। इसलिए जब i j के इक्वल होगा तो हमारा 1 होगा। और 0 कब होगा? इफ i डज नॉट इक्वल टू j। तो ये भी हमारा एक डेफिनेशन होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जब ith रो इज इक्वल टू j मीन्स 1 एंड ith रो डज नॉट इक्वल टू jth कॉलम सॉरी, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपका जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम ही से क्लियर है कि ऐसे इंट्रीज मैट्रिक्स के जो केवल और केवल 0 हो जाए। ऑल द इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी 0, दैट्स मैट्रिक्स इज नोन एज द जीरो मैट्रिक्स। हाँ, एक बात और देख लीजिए, जैसे कि अगर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में ए आई जे इज इक्वल टू, तो इसको भी आप लिख सकते थे। अभी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो आपका स्केलर मैट्रिक्स कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन द डायगोनल। जो डायगोनल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, कुछ 2 2 2 ऐसे करके होंगे, अदर देन द यूनिटी को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर में मैट्रिक्स, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कॉलम एंड रो ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम, दैट्स व्हाई दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो। सो इफ i इज इक्वल टू j देन सम k इज द कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग k ले लेते हैं, वहाँ पे 1 लिए थे आइडेंटिटी केस में, और इसके केस में हम लोग k लेते हैं वेयर k इज सम कांस्टेंट और दैट कांस्टेंट इज ओनली रियल नंबर्स नॉट इमेजिनरी। i इज इक्वल टू j के केस में कोई कांस्टेंट होगा एंड 0 कब होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0 इन द केस ऑफ इफ ith रो डज नॉट इक्वल टू jth कॉलम। जब i रो jth कॉलम की इक्वल नहीं होगा उस केस में 0, अदरवाइज कांस्टेंट k। यहाँ लिख सकते हैं वेयर k इज द कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग अगला मैट्रिक्स पढ़ लें, जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स डायगोनल भी हो सकता है, वो सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0, इट्स ऑल एलिमेंट इज 0, इट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई मैट्रिक्स बनाइए जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों। कई मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, 0 0 0, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। एक नया मैट्रिक्स बना लीजिए 3 क्रॉस 3 का, मतलब 3 रो 3 कॉलम। ये आपका क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, मतलब कि 3 क्रॉस 3 के सारे एलिमेंट्स, इसके सारे एंट्री 0 हो गया, तो यह मैट्रिक्स आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। हाँ, जीरो मैट्रिक्स। ये टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स खत्म हुआ। अब हम लोग आपको बता देते हैं इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर एक एग्जाम्पल ले लेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, टू ए प्लस बी, 2a प्लस बी
एंड ए माइनस टू बी 5c माइनस डी और है आपका 4c प्लस 3d। ये आपका मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है 4 3 1 24 4 3 1 24 या 14 कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 24 है। ये दो मैट्रिक्स हैं। अब ये इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग कैसे इक्वेट करेंगे? मीन्स इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स टू मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर इफ इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब कि अगर कोई दो मैट्रिक्स तभी और तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या? इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। तो जैसे ये दो मैट्रिक्स हमारा है ए एंड बी और यह दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट इंट्रीज, मतलब a11 इक्वल टू 4। तो क्या लिख देंगे? दिस इंप्लाइज दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 ना। क्यों इसको इक्वल लिख सकते हैं? क्योंकि यही हमारा इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स है। ये बोथ द मैट्रिक्स आर सेड टू बी द इक्वलिटी मैट्रिक्स इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल ना। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 हो जाएगा आपका। और इसी तरह a माइनस 2b इक्वल्स टू -3 और 5c माइनस डी इक्वल्स टू 1 एंड 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। आपके पास 4 अननोन है a b c d एंड 4 इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके a b और c की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।